द्वादश प्रधान भक्तों की कथा श्री भक्तमाल के अंतर्गत, और द्वादश प्रधान भक्तों में भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी की कथा, जिसका कि शुभारंभ हमने किया कल। हमने ये देखा कि किस प्रकार हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात हिरण्यकशिपु घोर तप में प्रवृत्त होता है, परंतु वो उसका घोर तप सकाम भक्ति है, निष्काम भक्ति नहीं। और सकाम भक्ति का जो फल होता है वो चिरस्थायी हो नहीं सकता। सकाम भक्ति का फल चिरस्थायी क्यों नहीं होता? कामना के वशीभूत होकर जिस वस्तु की भी हम अभिलाषा करते हैं वो माइक वस्तु होती है, और माइक वस्तु की अभिलाषा करके हम माइक वस्तु को ही प्राप्त कर पाएंगे। माया से निर्मित कोई भी वस्तु आदि अंत से, देश काल परिस्थिति से बंधी हुई है, और जो भी वस्तु आदि अंत से बंधी हुई है, देश काल परिस्थिति से बंधी हुई है, वो वस्तु चिरस्थायी हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? आप अपने जीवन में ही देख लें। आप मुझे किसी एक ऐसी वस्तु का नाम बता दें जो काल की गति से परे हो, काल की सीमा से परे हो। हमारे आम जीवन में हम कोई भी इस प्रकार की वस्तु को देखने में असमर्थ हैं। आप चिंतन करें, आप समझने का प्रयास करें, आप ढूंढने की कोशिश करें, क्या कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसा संबंध है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि काल की गति से, काल की सीमा से बंधा हुआ ना हो। और जो कुछ भी काल की सीमा से बंधा हुआ है वो चिरस्थायी नहीं हो सकता, उसका अंत निश्चित है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है, जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो सकाम भक्ति से, कामनाओं के वशीभूत होकर जो भक्ति करते हैं हम, वो उसका प्रेरक कौन है? किससे प्रेरित होकर हम सकाम भक्ति करते हैं? कामनाएं हमारी इन चीजों को लेकर रहती हैं, माइक चीजों को लेकर। तो सकाम भक्ति के फल स्वरूप जो माइक वस्तुएं, व्यक्ति संबंध हमें प्राप्त होते हैं वो भी क्षणिक ही होते हैं। क्षणिक का शाब्दिक अर्थ तो रहता है एक क्षण के लिए, लेकिन आप कहेंगे एक क्षण के लिए नहीं, हमें किसी वस्तु की हो सकता है 10, 20, 50 वर्ष के लिए प्राप्ति हो जाए, तो क्षणिक तो नहीं है। कहाँ एक क्षण और कहाँ 50 वर्ष। हो सकता है किसी ऐसी वस्तु की भी हमें प्राप्ति हो जाए जो जीवन पर्यंत हमारे साथ बनी रहे। ज्यादा से ज्यादा तो यही हो सकता है कि जब तक शरीर है तब तक हमें कोई वस्तु प्राप्त रहे, परंतु जब शरीर छूटेगा तो शरीर के संबंध से जितनी भी वस्तुएं, जितने भी संबंध हैं, वो सब भी स्वतः ही छूट जाएंगे। और हमें जो ये लगता है 50, 80, 100 वर्ष का जीवन, हमें लगता है लंबा जीवन, 50, 80, 100 वर्ष का जीवन लंबा लगता है। ये अगर आप काल की गणना को देखें, काल के मापदंड को देखें, तो 100 वर्ष तो क्षण मात्र ही है। क्षण भर की का ये गणना है काल की, 100 वर्ष की। और जो 100 वर्ष हमें इतने लंबे दिखते हैं किसी समय पर, मृत्यु के समय तो व्यक्ति यही सोचता है, कहाँ गया मेरा सारा जीवन। बुढ़ापा आते आते ये मन में बातें आनी आरंभ हो जाती हैं, क्या सारा जीवन चला गया? क्या वाकई मेरी इतनी आयु, इतनी अवस्था हो गई? क्या जितना जीवन मैंने जी लिया
अब उससे जो शेष बचा जीवन है वाकई ही क्या कम है? क्या मृत्यु सही में निकट आ रही है? जब मृत्यु निकट आती है तो 100 वर्ष का जीवन भी बहुत छोटा लगता है, बहुत छोटा लगता है। मेरे एक परिचित हैं, उनके यहाँ किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु हुई, और संयोगवश माताजी चली गईं और जो उनके पति देव थे वो अभी हैं। 90 वर्ष की आयु में माताजी गईं और उनके जो पति देव हैं उनसे 2-4 साल बड़े ही होंगे, 90-95 के बीच में होंगे। अब माताजी चली गईं तो ये मेरे परिचित उनके यहाँ गए शोक व्यक्त करने के लिए। तो ये 92-95 वर्ष के बुजुर्ग क्या कहते हैं? कहते हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे ये सुनकर। वैसे तो किसी भी बात को सुन के आश्चर्य होना नहीं चाहिए साधक को, परंतु फिर भी ये मुझे बात थोड़ी सी आश्चर्यचकित की, इसमें संशय नहीं। क्या कहा उन्होंने? 92 वर्ष की आयु में वो कहते हैं कि हमने तो अब सोचा था, अपने और अपनी धर्मपत्नी के संबंध में ये बात कह रहे हैं कि हमने तो ये सोचा था कि अब तक तो हम दूसरों के लिए जीते रहे, अब हम अपने लिए जिएंगे। 92 वर्ष का व्यक्ति, 92 years old एल्डरली पर्सन, क्या कह रहा है कि अब हम अपने लिए जीने का हम प्लान कर रहे थे, क्योंकि 92 वर्ष के लिए तो हम दूसरों के लिए जीते रहे, और जब हमने ऐसा सोचा तो मृत्यु ने हमारी पत्नी को हमसे छीन लिया। 92 वर्ष की आयु में अगर ऐसी बात सोचेंगे तो इसका क्या अर्थ निकलता है कि जितनी भी आयु हो व्यक्ति को वो कम ही लगती है। किसको कम लगती है? जो मायासक्त है। भक्त को कम या ज्यादा नहीं लगती, और मुक्त पुरुष के लिए तो शरीर रहे या ना रहे कोई अंतर ही नहीं पड़ता। जीवन मुक्त को शरीर के रहने या ना रहने से कोई अंतर नहीं पड़ता। भक्त को क्या लगता है? चलिए, जितनी आयु है, भक्त की मनस्थिति क्या है कि जितनी आयु है वो कहाँ लगाएं? भगवत आराधना में लगा दें। चलिए, भगवान जितनी भी आयु देगा वो हम भगवत सेवा में उसको अर्पित करने का प्रयास करेंगे। जो मायासक्त है उसके लिए क्या लगता है? उसके लिए तो हमेशा यही प्रतीति होती है उसे कि समय निकलता जा रहा है, और जब मृत्यु आएगी तो इस संसार की सब वस्तुओं से, सब बंधनों से, सब संबंधों से हमें मुक्त होकर जाना पड़ेगा। इन सब से छूटने का, इन सब से मुक्ति का भय बना रहता है कि बड़ी मेहनत करके ये सब हमने अर्जित किया और शरीर छूटते ही ये सब छूट जाएगा। मृत्यु का कष्ट आसक्ति के कारण ही होता है, उसमें और कोई कारण नहीं। तो 50-100 वर्ष की आयु मनुष्य की, और अगर मायासक्त है तो वो भी क्या है? क्षणिक, क्षण मात्र लगती है 100 वर्ष की आयु भी। तो इस माइक जगत की किसी भी वस्तु को अगर प्राप्त कर लेंगे, मायासक्त हैं, तो क्या होगा? जो भी प्राप्ति होगी वो कुछ समय के लिए ही होगी, और मायासक्त की दृष्टि से तो क्षणिक ही है, क्योंकि जिस वक्त भी जाएगी अत्यंत कष्ट का अनुभव होगा। सकाम भक्ति से ये सब प्राप्ति होगी। तो आप खुद ही विचार करके देखें कि सकाम भक्ति से इतना परिश्रम करके भी क्या प्राप्त किया? कुछ 150 वर्ष के लिए प्राप्त कर भी लिया, मान लीजिए, जीवन पर्यंत के लिए भी कुछ प्राप्त कर लिया, तो छूटना तो है ही। जब छूट ही जाना है तो उसके लिए इतना श्रम क्यों? थोड़ा विचार करें। परंतु नहीं, माया के वशीभूत होकर, अविद्या माया के वशीभूत होकर, अज्ञान के वशीभूत होकर जीव माइक
जगत के लिए ही प्रभु से याचना करता रहता है। इसके परे भी कुछ है, ध्यान जाता ही नहीं। हिरण्यकशिपु के साथ भी ऐसा ही हुआ। घोर तप करके, सकाम तप करके उसने कुछ इस माइक जगत में प्राप्ति करने का प्रयास किया, अमरता को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। अंततः आपको मालूम ही है कि भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु की जीवन लीला को समाप्त कर दिया। तो हम हिरण्यकशिपु ना बने, और अगर हम सकाम भक्ति से इस माइक जगत के, इस भौतिक जगत के पदार्थों को ही प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। भौतिक जगत के पदार्थ क्या हैं, थोड़े उदाहरण दे दूं। हे भगवान, मेरी पुत्री या पुत्र का विवाह नहीं हो रहा, इसका विवाह करा दो। हे मेरे परमपिता, मेरे पुत्र के यहाँ पुत्री नहीं हो रही, तो उसके यहाँ संतान की उत्पत्ति करवा दो। मेरे हाँ ये भाई की, बहन की नौकरी नहीं लग रही, कुछ व्यवसाय नहीं चल रहा, उसका व्यवसाय चला दो, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब जो भी प्रार्थनाएं हम करते हैं, ये सकाम भक्ति है। तो आप कहेंगे, तो क्या एक सुखमय जीवन जीने का मनुष्य को अधिकार नहीं है? अवश्य है। अपनी आवश्यकताओं को अवश्य पूर्ण करें, परंतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ही हमारे जीवन का ध्येय नहीं है। अगर भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही जीवन का ध्येय बन गया, तो भौतिक वस्तुओं के अलावा और कोई प्राप्ति होगी नहीं, और भौतिक वस्तुओं की जो भी प्राप्ति होगी, शरीर छूटने के साथ सब कुछ छूट जाएगा, फिर हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो विचार करें, अगर इस जगत में, इस भौतिक जगत में हम कुछ के बारे में कुछ मांगते हैं भगवान से, तो केवल और केवल इसलिए मांगें कि हम उनकी भक्ति, आत्मानुसंधान, अपनी साधना निर्विघ्न रूप से कर सकें। केवल और केवल इस दृष्टि से आप अगर कुछ मांगना चाहें, भौतिक जगत का कोई भी पदार्थ, तो केवल इस दृष्टि से मांगना मेरी समझ से, मेरे अनुभव से, मेरे दृष्टिकोण से सही है। लेकिन इस दृष्टिकोण के अलावा केवल और केवल भोग ऐश्वर्य की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए सकाम भक्ति करना निरी मूर्खता है, निरी मूर्खता है। इस भौतिक जगत की उत्पत्ति हमें भ्रमाने के लिए नहीं हुई। भगवान ने ये जो संसार बनाया, हमें बेवकूफ बनाने के लिए नहीं बनाया। भगवान ने इस संसार को अगर बनाया, ऐसा मान लेते हैं, तो इसलिए नहीं बनाया कि हम इसमें पड़ के दुखी हों। नहीं, भगवान की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। अपने अज्ञान के कारण, अपनी आसक्ति के कारण हम दुख के भाजन बन जाते हैं। इस माइक जगत की उत्पत्ति का जो वेद कारण बताते हैं, रीजन बताते हैं, भोग ऐश्वर्यम दृश्यम, जो दृश्य जगत है, ओके, भोगपवर्गम दृश्यम, माफ कीजिएगा, भोगपवर्गम दृश्यम। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति किस लिए हुई? भोग के लिए। भोग का अर्थ क्या? अनुभव। अनुभव क्यों करेंगे? अनुभव करेंगे, अनुभव के पश्चात अगर अनुभव सही रहा, सही रूप में अगर हमने अनुभव कर लिया, तो क्या होगा? अपवर्ग इससे उपरति हो जाएगी, इससे वैराग्य हो जाएगा, इससे मन ऊब जाएगा, छूट जाएगा। और जब इस भौतिक जगत से मन छूट जाएगा, तो ही प्रभु के चरणों में लगेगा, और तभी निष्काम भक्ति, तभी अनन्य भक्ति की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। अन्यथा क्या? अन्यथा तो हिरण्यकशिपु की तरह सकाम भक्ति करेंगे, कुछ देर के लिए, कुछ काल के लिए कुछ भोग प्राप्त हो जाएंगे, फिर दुर्गति। फिर हो सकता है भगवान कृपा करके फिर से मनुष्य शरीर दे दें, और
फिर थोड़ा तप कर लें, अगर सकाम भक्ति में फिर लग गए तो फिर कुछ प्राप्ति हो गई भौतिक ऐश्वर्य की, भौतिक पदार्थों की, कुछ समय के लिए। समय का अंत आया तो फिर दुर्गति होती रहेगी, बार बार दुर्गति होती रहेगी। सकाम भक्ति ना करें, मेरा ये निवेदन है सबसे। भगवान से अगर कुछ मांगना है तो यही मांगें कि हे प्रभु, हमारा जीवन इस प्रकार से चलाते रहें, भौतिक जगत में हमारा जीवन यापन इस प्रकार से होता रहे कि आपके भजन में, आपके साधन में, हमारे साधन में, और आपको प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ हैं। आपको प्राप्त करने के लिए हम जो साधन करते हैं, आपका जो भजन करते हैं, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना आए, और अगर आ भी जाए तो भी उसको प्रभु का प्रसाद समझकर हम ग्रहण करें। व्यवधान आ भी जाए तो भी खिन्न ना हो, ये ना सोचें हे भगवान, मैं तो चला था विरक्ति के मार्ग पर, मैं तो चली थी साधन को अपनाने, परंतु ऐसा ऐसा हो गया और मैं जो साधन करना चाहता था या चाहती थी नहीं हुआ। नहीं, जो मिले प्रभु के प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करें। तो ये है भक्ति का मार्ग। हिरण्यकशिपु का मार्ग देखने में भक्ति लग सकता है, बहुत कठोर तप किया उसने भी, कोई संशय नहीं, परंतु अंततः प्राप्ति कुछ नहीं हुई। अंततः कुछ प्राप्ति हुई नहीं। उसे जो प्राप्ति हुई, हिरण्यकशिपु को क्यों प्राप्ति हुई? अपने पुत्र के नाते, अपने पुत्र के नाते वो मुक्ति को प्राप्त कर लिया। कैसे हुआ वो बाद में देखेंगे, सुनेंगे उसके बारे में। अभी कल की कथा यहां तक पहुंची थी कि हिरण्यकशिपु तप करके, वरदान प्राप्त करके वापिस आ जाता है, और प्रहलाद की माता जी भी, जो कि प्रहलाद के साथ गर्भवती हैं, वो पति के महल में वापस आने पर देवर्षि नारद भी उनको वापस भेज देते हैं, और वहीं पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ है। अब प्रहलाद जी का जन्म हुआ और जन्म से ही वो क्या हैं? भगवान नाम के परायण। जन्म से ही वो विष्णु के भक्त हैं, जन्म से ही वो भगवान नाम का स्मरण करने वाले हैं। कैसा हो गया? जन्म से ही एक बालक ऐसे कैसे हो सकता है? इसका हमने आपको जो सीक्रेट था, इसका जो गुप्त रहस्य था, वो आपको बताया कि उनको दीक्षा और शिक्षा देवर्षि नारद से प्राप्त हो गई जब वो गर्भ में ही थे। भगवान के भक्त को पहचान लिया देवर्षि ने और कह दिया ये तो परम भागवत हैं, ये तो भगवान के परम भक्त हैं। कौन? जो प्रहलाद जी अभी माता के गर्भ में थे। अब प्रहलाद की माता जी को भांति भांति के भगवत चित्रों का श्रवण करने का अवसर मिला देवर्षि नारद के आश्रम में। इससे ही प्रहलाद जी की शिक्षा भी हो गई और जन्म से वो भगवान नाम के और भगवत चरणों के आश्रय ग्रहण करने वाले हो गए। अब थोड़े बड़े हुए तो पिता ने क्या कहा कि इनकी शिक्षा के लिए इनको भेज देना चाहिए गुरुकुल में, गुरु आश्रम में। तो उनके कुल गुरु के दो पुत्र थे, षंड और आमर्क। षंड और आमर्क नाम के दो पुत्र थे। अब उन दोनों पुत्रों के पास वो शिक्षा ग्रहण करने लगे। ये कौन थे? हिरण्यकशिपु के गुरु के पुत्र थे, और दोनों ने गुरु के पद को संभाला। गुरु का जो उत्तरदायित्व था उसको निभाया। किसके लिए? प्रहलाद जी के लिए। अब हिरण्यकशिपु ठहरे दैत्य, असुरराज। अब असुरराज हिरण्यकशिपु तो, और उनके जो कुल गुरु थे वो तो क्या पढ़ाएंगे? क्या वो देवों के देव, महादेव, देवाधिदेव विष्णु भगवान या ब्रह्मा जी की भक्ति का पाठ तो वो पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो उनके महान शत्रु हैं।
अपने शत्रु की भक्ति का पाठ तो वो पढ़ाएंगे नहीं। और कई प्रकार की शिक्षा दीक्षा वहां मिलती रही, लेकिन भक्ति की शिक्षा, विष्णु भक्ति की शिक्षा वहां मिलना संभव नहीं था, क्योंकि प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकशिपु, जिसे कहते हैं कट्टर दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी थी किससे? सब देवताओं से, विष्णु जी के समेत इंद्र आदि से, सबसे उसकी बहुत गहरी गहरी दुश्मनी थी। दुश्मनी का कारण आपको पहले बता दिया, क्योंकि उनके जो बड़े भाई थे उनकी मृत्यु, हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई देवताओं से, और हिरण्यकशिपु के मन में यह बात थी कि देवताओं ने छल से मेरे भाई का वध कर दिया, अन्यथा बल से वो हिरण्याक्ष को परास्त नहीं कर सकते थे, उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे, छल से उसे मार दिया। इस बात का उनको गहरा घाव था मन में, जिसके चलते उन्होंने साधन किया, तपस्या की, सकाम भक्ति करके वर प्राप्त किया, और अब वो देवताओं को तहस नहस करने के लिए आतुर थे। अब जब उनके यहाँ एक बालक पैदा होता है प्रहलाद जैसा, और वो क्या कहता है, गुरु आश्रम में जाकर कहता है कि किसी ने उनसे पूछा कि तुमने अब तक जो सबसे अच्छी बात पढ़ी हो, प्रहलाद से पूछा कि प्रहलाद हमें बताओ कि तुमने अभी तक गुरु आश्रम में सबसे अच्छी बात क्या पढ़ी? उन्होंने गुरु आश्रम की बात तो नहीं कही, लेकिन उन्होंने अपने मन की बात कही। मन की क्या कही? कि सबसे अच्छी बात तो यही है कि इन सब प्रपंचों को छोड़कर भगवत भक्ति में शीघ्र से शीघ्र लग जाना चाहिए। 5-7 वर्ष का बालक ये कह रहा है कि सब प्रपंचों को छोड़कर शीघ्र, अति शीघ्र, शीघ्र से शीघ्र कहाँ लग जाना चाहिए? भगवत भक्ति में। सब प्रपंचों को छोड़कर, ये प्रपंच क्या होते हैं? प्रपंच का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये आपके सामने रख देता हूं। पंच से यहां पर अभिप्राय है पंच महाभूत। पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, भूमि, रापो, अनल, वायु। तो ये जो पंच महाभूत हैं, इनका जो प्रसार है उसको ही प्रपंच कहा गया। प्रकृष्टेन पंचः इति प्रपंचः। इन पंच महाभूतों का जो पसारा है, बहुत गहरा पसारा है पंच महाभूतों का, वही प्रपंच है। और भौतिक जगत जो है वो सारे के सारा, क्योंकि इन पंच महाभूतों से बना है, इसलिए प्रपंच ही है, सार इसमें कुछ है नहीं। तो इन सब प्रपंचों से, इस भौतिक जगत से उपरत होकर क्या करना चाहिए? प्रहलाद जी के अनुसार शीघ्र से शीघ्र भगवत आराधना में लग जाना चाहिए, भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। और यही पाठ वो अपने बाकी सहपाठियों को, गुरु आश्रम में रहने वाले और विद्यार्थियों को भी पढ़ाते थे, और विद्यार्थियों को भी पढ़ाते थे। और भगवान नाम के परायण थे, भगवान नाम उनके मुख से चलता रहता था, भगवान नाम का कीर्तन चलता रहता था, भगवान नाम का जप वो प्रहलाद जी करते ही रहते थे। भगवान नाम परायण प्रहलाद जी, और उनका ये कथन कि शीघ्र, अति शीघ्र क्या करना चाहिए? प्रपंचों को छोड़कर भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। क्या हमारे मन में कभी ऐसा भाव आता है? हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं अधिकतर? ठीक है, ये सब भी चलता रहे और साथ साथ में भगवान का नाम भी लेते रहें, ये भी और वो भी। हम दोनों नावों में सवार होना चाहते हैं। जगत का प्रपंच भी चलता रहे, क्योंकि क्यों चलता रहे? इसमें रस आता है, रस आता है। जगत का प्रपंच छोड़ नहीं सकते, छोड़ने का मन ही नहीं है। छोड़ क्या नहीं सकते? छोड़ने का मन ही नहीं है। छोड़ने का मन नहीं है, छोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहते, वृत्ति ही नहीं बनती छोड़ने की। तो फिर जब कभी भक्ति की बात सुनते हैं, उपासना की बात सुनते हैं,
भगवान की महिमा सुनते हैं तो कहते हैं हाँ ठीक है, भगवान का नाम भी ले लिया करेंगे या ले लेना चाहिए, भगवान का नाम भी ले लेना चाहिए। कैसे बात बनेगी? भगवान का नाम भी ले लेंगे और बाकी में साथ साथ और प्रपंच को भी हाँ अपने जीवन में उत्तम स्थान देंगे। प्रपंच को उत्तम स्थान, जब कभी समय मिला, टाइम नहीं मिलता जी, टाइम मिलेगा तो ठीक है कर लेंगे भगवान नाम उच्चारण, कभी कथा श्रवण कर लेंगे, कभी थोड़ा बहुत क्या करेंगे, हाँ चले जाएंगे, कभी मंदिर चले जाएंगे, ठीक है, कभी किसी साधु संत के दर्शन करने चले गए, कभी कभी जब समय मिला तो। समय क्यों नहीं मिलता जी? बहुत बिजी हैं। किसमें बिजी हैं? प्रपंच में। ऐसे तो बात बनती हुई हमें नजर नहीं आती। भगवत परायण और द्वादश भक्तों में से एक, द्वादश प्रधान भक्तों में से एक प्रहलाद महाराज जी स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, सब प्रपंचों को त्याग कर शीघ्र से शीघ्र भगवत भक्ति में लगना ही उच्चतम शिक्षा है। सबसे अच्छी बात, उच्चतम शिक्षा यही है। तो क्या करें, सब घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाएं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अपने मन को प्रपंचों से हटाकर भगवत चरणों में लगाएं। संसार चलना बंद नहीं हो जाएगा। टेंशन ना लीजिए कि हम नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, संसार ही चलना बंद हो जाएगा अगर हम ये सब जो कर रहे हैं नहीं करेंगे तो। संसार किसी के जाने से आज तक बंद नहीं हुआ, मरकर तो छोड़ना ही है, मरकट को छोड़ना ही है। जीते जी छोड़ेंगे तो बात बनेगी। किसी के जाने से, किसी की मृत्यु से आज तक ये संसार बंद नहीं हुआ। मानव की तो बात छोड़ दीजिए, जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, भगवत अवतार हुए हैं, महाप्रतापी पुरुष हुए हैं, उनके चले जाने से भी ये संसार बंद नहीं हुआ। तो फिर जनसाधारण, हम जैसे जनसाधारण के जाने से क्या बंद हो जाएगा? नहीं। तो किस बात की टेंशन रहती है फिर हमें? किस बात से ये प्रपंच हमें इतने भाते हैं? हम क्यों ये सोचते हैं कि हम अगर इस जगत के ये कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा? जगत का पूरा जो ये सिस्टम है, पूरा ये जो प्रकरण है, क्या वो बंद हो जाएगा? नहीं। अगर हम वाकई में, सही में भक्ति मार्ग को अपनाना चाहते हैं तो भक्ति मार्ग को सर्वोपरि माने। भक्ति मार्ग को, भगवान के नाम को, भगवान के भजन को, भगवान की भक्ति को, भगवान की उपासना को क्या माने? सर्वोपरि। जब तक सर्वोपरि नहीं मानेंगे और प्रपंचों का हमारे जीवन में अधिक मूल्य होगा तो बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। प्रहलाद जी ने तो ये बात कह दी, पर हुआ क्या? जब हिरण्यकशिपु को ये पता चला कि मेरा अपना पुत्र, मेरे वैरी देवताओं के भगवान की, देवताओं के विष्णु भगवान की भक्ति की बात कर रहा है, भगवत भक्ति की बात कर रहा है, तो उसको मारने दौड़े कि इसका तो वध कर देना चाहिए। लेकिन गुरुपुत्रों ने कह दिया कि अभी आप रहने दीजिए, छोटा बालक है, हम इसको पढ़ा रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़ाएंगे और इसके मन में ये भगवत भक्ति की जितनी भी बातें हैं इसको निकाल देंगे, इसका हम ब्रेन वॉश कर देंगे। ये भगवान के नाम में बड़ा तल्लीन हो रहा है, भगवान की भक्ति को सर्वोपरि मानता है, तो हम इसका ब्रेन वॉश कर देंगे, इसके मन से ये सब बातें निकाल देंगे। कौन कहता है? षंड और आमर्क, जो कि उनके गुरु हैं, प्रहलाद जी के दोनों गुरु हैं आश्रम में। तो हिरण्यकशिपु ने कहकर छोड़ दिया, ये कह के छोड़ दिया प्रहलाद को कि आज के बाद तुम मेरे शत्रु का नाम नहीं लोगे,
आज के बाद मेरे शत्रु का नाम नहीं लोगे, लोगे तो बहुत बुरा होगा। चंडामर्क ने कहा कि हाँ, ये आपके शत्रु का नाम नहीं लेगा, आज के बाद आप इसकी चिंता मत कीजिए, हम इसको समझा देंगे, हम इसको भगवत भक्ति से च्युत कर देंगे, भगवत भक्ति से हटा देंगे। परंतु प्रहलाद जी के गुरु कौन थे? देव ऋषि नारद। अब देव ऋषि नारद का पढ़ाया हुआ शिष्य, देव ऋषि नारद से दीक्षित शिष्य भगवत नाम को छोड़ दे? संभव नहीं है। तो क्या होता था, वो बार बार भगवत नाम के कीर्तन में तल्लीन हो जाते थे गुरु आश्रम में, बार बार। भगवान का नाम भगवान से भिन्न नहीं है, ऐसी मान्यता। और भगवान का नाम सर्वोत्तम मार्ग है, साधन है भगवान को प्राप्त करने का, ऐसी मान्यता, ऐसी धारणा के साथ वो भगवान के नाम का उच्चारण करते थे। क्या दो बातें? इन दो बातों को हमें भी समझना चाहिए और अपने में जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, तभी नाम जप का, नाम संकीर्तन का हमें लाभ मिलेगा पूर्ण रूप से। कौन सी दो बातें? पहली बात तो ये कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, उनमें भेद नहीं है। और दूसरा कि भगवान का नाम सबसे उत्तम साधन है भगवत प्राप्ति के लिए। ऐसी आस्था के साथ अगर भगवान का नाम लेंगे तो कल्याण के भाजन अवश्य बनेंगे। अगर इस आस्था के साथ नहीं, किसी अन्य आस्था के साथ भी भगवान का नाम लेते हैं तो भी कल्याणकारी है ही, कोई संशय नहीं। लेकिन अगर इन दो आस्थाओं के साथ कि भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है और भगवान का नाम भगवान को प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है, इन आस्था के साथ अगर हम जप करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, तो शीघ्र अतिशीघ्र भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार से प्रहलाद जी नाम कीर्तन में, नाम जप में तल्लीन रहते थे और अपने सहपाठियों को भी अपने साथ भगवान के नाम के कीर्तन में लगा लेते थे। तो इससे क्या हुआ, गुरु आश्रम में कुछ अव्यवस्था फैल गई। अब वो क्या अव्यवस्था फैली और उसका क्या रिजल्ट हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ, वो हम उस पर चर्चा करेंगे कल। और इन दो बातों पे भी मैं आपसे कुछ और चर्चा करूंगा कि भगवान और भगवान का नाम भिन्न क्यों नहीं है और ऐसा मानने से हमें क्या प्राप्ति होगी, और भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का कीर्तन एक उत्तम साधन क्यों है भगवत प्राप्ति के लिए, इस पे भी आपसे थोड़ी कल चर्चा करूंगा। आज की कथा को मैं यही विराम देता हूं। कल फिर 5:30 बजे मिलेंगे। आज कथा के आरंभ में थोड़ा सा व्यवधान हो गया, कुछ मालूम नहीं चला मुझे, कुछ किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत थी, लेकिन वो थोड़ा उसमें समय लग गया। परंतु कल ठीक 5:30 बजे मिलेंगे और मिलकर भगवान नाम का उच्चारण करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए भगवान नाम की महिमा को धारण करने का, अपने मन में धारण करने का प्रयास करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।